गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस अपने वॉक के लिए निकल रही हूँ। आपसे बीच बीच में मिलती रहूँगी या फिर वॉक फिनिश करने के बाद मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं वॉक। और सोच रही हूँ बाहर जाऊँगी, 1-2 राउंड अंदर मारूंगी, फिर उसके बाद बाहर जाऊँगी। ठीक है, वेदर हो गया। आज का वॉक भी 8 किलोमीटर्स डन। एंड लेमन ग्रास चाय के लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग सा टेस्ट और फ्लेवर हो जाता है चाय का ये डालने के बाद। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेचेस वगैरह करती हूँ, फिर ऊपर जाऊँगी। अभिजीत तो शायद उठ चुके होंगे, नहीं उठे हैं अभिजीत, अभी तक सो रहे हैं। तो चलिए आज मैं अभिजीत को चाय बना के पिलाती हूँ। ये रहे आपके अभिजीत सर। मॉर्निंग। मुझे आकर कहते हैं तुम क्यों चाय बना रही है? मैंने कहा क्यों, मैं नहीं बना सकती क्या? नहीं। तो चलिए जी, चाय तैयार है, पीते हैं चाय। बाय बाय बाय। न जाओ सैया छोड़ा। तुमने बोला ना कि तुम आजकल बोलती नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं अब रोज बोलूंगी। ओके। जाता हूँ मैं। जल्दी है क्या? हाँ ये कर लो पहले। ऑफिस बुला रहा है। अच्छा, पीहू को ब्रेकफास्ट दे दिया है और पीहू का टिफिन भी तैयार है। आज मैं पीहू को बनाकर दे रही हूँ चीज़ पराठा, उसको बहुत पसंद है। तो ये रहा पीहू का टिफिन, चीज़ पराठा। इसको मैं ऐसे काट के, जैसे रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं ना, 4 पीसेस में काट के फिर टिफिन में डालूंगी, क्योंकि टिफिन छोटा है तो पूरा पराठा तो ऐसे आ नहीं पाएगा। तो 2 पराठे बना दिए मैंने उसके लिए। और साथ ही साथ मैं लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ आलू भुजिया और साथ में मैंने दाल भी चढ़ा दिया है। रही पीहू, आज आपको दिया है पराठा, खा लेना टाइम से, ठीक है? बाय, टेक केयर, और पहुंचने पर मैसेज कर देना। अच्छा, तो अभिजीत और पीहू के जाने के बाद फ्रेशन अप होके घर का काम करके मैं बिल्कुल तैयार हूँ पीहू रानी की बचपन की कहानियां आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और शिवानी जी, आपने पूछा था ना कि दोनों में से कौन ज्यादा नॉटी था, तो पीहू ज्यादा नॉटी थी। नॉटी इन द सेंस कि वैसे वाली नॉटी नहीं, बदमाश नहीं थी, मतलब वो चिड़िया की तरह ना चू 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 बोलती रहती थी बस। तो पुरु तो बहुत शांत बच्चा था, बहुत ही ओबीडियंट बच्चा था। पीहू पीहू चिड़िया की तरह चहचहाती रहती थी बस। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पीहू रानी की बचपन की कहानी। अच्छा, मैं अभी पीहू का व्लॉग बनाने ही बैठी थी कि एक इमरजेंसी बुलावा आ गया। गलती मेरी है। मेरी फ्रेंड है ना कीर्तिमा, जो स्कूल वाली फ्रेंड है मेरी कीर्तिमा, उसका बर्थडे था परसों। तो पहले उसने बोला था कि मैं 25 को रखूंगी बर्थडे पार्टी, फिर उसने ना पोस्टपोन करके आज के लिए रख दिया। और उसने मैसेज भेजा था, मेरे दिमाग से निकल गया, और मैं तो खाना वाना खा के सब आराम से बैठ गई थी। तो उसका कॉल आता है, दिलजीत का कॉल आता है कि कहाँ है तू? मैंने कहा कहाँ है मतलब, घर में हूँ। कहती है लेट क्यों हो गई, आ नहीं रही है? मैंने कहा कहाँ आना है? तो कहती है कीर्ति माँ के बर्थडे में। मैंने कहा ओह शिट। दिमाग से, मुझे तो ये भी नहीं याद था कि उसने आज के लिए बोला था, बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया। तो अभी मैं फटाफट निकल रही हूँ। थैंकफुली मेरे पास ना गिफ्ट्स पड़े रहते हैं, तो मैंने उनमें से एक गिफ्ट ले लिया है। लखनऊ से मैंने एक कुर्ता लिया था, दिखाई देती हूँ आप लोगों को। मैंने ना काफ़ी सारे कुर्ते ले लिए थे लखनऊ से ना, चिकन वाले। इस बार नहीं, जब मैं पिछली बार गई थी, तो उन्हीं में से एक कुर्ता मैंने इसके लिए, कीर्तिमा के लिए रख लिया है। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये वाला कुर्ता मैंने उसके लिए रख लिया है। शायद ये जिंदगी में पहली बार होगा कि मैं ऐसे बाल बांध के पोनी बना के बाहर जा रही हूँ कहीं। मतलब वॉक वगैरह के लिए तो जाती हूँ, रन वगैरह के लिए जाती हूँ, लेकिन ऐसे कभी जा रही हूँ बाहर तो मैं कभी भी बाल ऐसे नहीं बांधती हूँ। लेकिन अभी क्या करूँ, बाल बंधे हुए थे, खोलूंगी तो वो अजीब से होंगे, तो इसलिए मैं ऐसे ही जा रही हूँ। तो चलिए फटाफट वहाँ पहुँच के मिलती हूँ आपसे। और हो सकता है कि ये वाला व्लॉग जो मैं अभी कीर्तिमा के बर्थडे वाला व्लॉग बनाऊंगी वो परसों आए, तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं कंटिन्यूएशन में रखना चाहती हूँ पुरु और पीहू का। तो वापस आके फिर पीहू की जो मेमोरीज हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं पहुंच गई हूँ कोको। सॉलिड डांट पड़ेगी कीर्तिमा से। ये रही बर्थडे गर्ल, और मैंने बोला इससे पहले कि ये मुझे डांटे, मैं पहले सॉरी बोल देती हूँ। तो आज कीर्तिमा, आज नहीं मतलब परसों था कीर्तिमा का बर्थडे, ये पार्टी आज दे रही है। ये रही जयश्री, जयश्री हाई बोल, ये रही वत्सला, और ये रही दलजीत। और ये ले लिया है फ्रेश लाइम सोडा, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, इतनी गर्मी है यार। मैं खाकर आई हूँ तो इसलिए मैं खाना कुछ नहीं खा रही हूँ। हाँ, मैं फ्रेश लाइम सोडा पी रही हूँ बस। ये आ गया कीर्तिमा का केक, बर्थडे केक क्या कहेंगे, ब्लूबेरी चीज केक। कितना क्यूट लग रहा है। केक कटिंग हो रही है भाई, केक कटिंग। चलो चलो, मेक अ विश एंड ब्लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
Happy birthday, dear Kritima. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, dear Kirtima. इधर देखो सब इधर देखो. थैंक यू सब जी सब Kirtima, thank you. चल बाय 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 दाल. गाइस आते समय तो मैं कैब में आई थी और अभी अभिजीत मुझे लेने आए हैं. बोरा अभिजीत के ऑफिस से वापस आने का टाइम मेरे लंच के वापस आने के टाइम से मैच कर गया. तो अभिजीत ऑफिस से आते समय मुझे पिकअप करने आ गए. धन्यवाद आपका अभिजीत सर. वेलकम. और पता है क्या, मुझे एक और गिफ्ट मिल गया. एक्चुअली बेचारी कीर्तिमा को मैंने उस दिन बुलाया था ना बर्थडे पार्टी में, जो मैंने बर्थडे पार्टी दी थी, उसको आइडिया ही नहीं था कि मेरा बर्थडे है. मतलब उसको यही नहीं था कि उसको लगा कि ऐसे लंच के लिए बुला रही है. वहां जब आई तब उसको पता चला कि ओहो इसका तो बर्थडे है. तो कहती है तूने उस दिन मुझे धोखे से बुलाया लंच में, ये ले तेरा बर्थडे गिफ्ट. अभी मैंने उसको दिया बर्थडे गिफ्ट, उसने मुझे दिया है. तो ये एक्सचेंज हो गया है. घर जाके दिखाऊंगी. चलिए फटाफट चेंज कर लेती हूँ, अभिजीत को लंच देती हूँ, उसके बाद शेयर करूंगी पीहू की बचपन की कहानियाँ. और जो कीर्तिमा की बर्थडे के थोड़े बहुत मैंने ज़्यादा नहीं बनाया वहाँ पे, क्योंकि मैं खुद ही लेट पहुँची. इतना मुझे याद ही नहीं था कि उसने इनवाइट किया हुआ है, बिल्कुल दिमाग से निकल गया था. तो थोड़े बहुत जो एक दो मैंने क्लिप्स बनाए हैं, वीडियो क्लिप्स, वो इसी में डाल दूंगी. तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में. अच्छा भैया, आज हमारी पीहू भी जल्दी आ गई थी वापस. तो आज पापा बेटी ने साथ बैठकर लंच किया. अभी दोनों पीहू के रूम में हैं, वहाँ रेस्ट कर रहे हैं. और मैं यहाँ आ गई हूँ पीहू रानी की स्टोरी जो सुनानी है आप लोगों को. अच्छा, जब हम घर वापस आए ना तो थोड़ी देर बाद पीहू भी आ गई थी. तो दोनों को ना मैंने बिठाकर पुरु वाला व्लॉग दिखाया, जिसमें मैंने पुरु की मेमोरीज शेयर की है ना, वो वाला. तो मैं भी बैठी थी यहीं पे. अच्छा, जब मैं बना रही थी तब मैं इतनी इमोशनली हुई. शायद तब मैं अंदर एक्साइटमेंट ज़्यादा थी ना, वो स्टोरीज बताने की, वो किस्से कहानियाँ सुनाने की. तो तब मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल नहीं हुई. अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन जब अभी बैठकर मैं आराम से देख रही थी ना, अभिजीत भी साथ में बैठे हुए थे, दोनों इमोशनल हो गए. अभिजीत भी, मैं भी. इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि हम रोज रोज तो एल्बम खोलकर देखते नहीं है, कभी कभार, पता नहीं सालों में कभी एक बार खोल के देख लिया तो देख लिया. लेकिन सब चीज जब कंपाइल करके शुरू से लेकर अभी तक का लगाया है ना, तो वो जब एक साथ और फिर स्टोरी के साथ वो देखना ना एक अलग ही चीज होता है. तो अभिजीत तो इतना इमोशनल हो गया ना, कहता है यार ये तूने बहुत अच्छा चीज किया, ये बहुत अच्छा बनाया, ये तो ना लाइफ टाइम एक एक मेमोरी है जो रहेगा, यूट्यूब में रहेगा, और हम भी देख सकते हैं कभी भी, बच्चे भी कभी भी देख सकते हैं. तो ये तूने एक बहुत अच्छी चीज बनाई. तो मुझे भी इतना अच्छा लगा ना. तो थैंक यू शिवानी, थैंक यू वंस अगेन. शायद ये मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आता ये अलग से बच्चों का शेयर करने का ना, लेकिन आपने ये रिक्वेस्ट किया तो मैं ये बना पाई. उसके लिए बहुत 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 थैंक्स. दोनों इमोशनल हो गए थे. तो चलिए अब पीहू रानी की बात करते हैं. अच्छा, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पुरु वाले व्लॉग में कि पीहू बॉर्न हुई थी 2007 में, लेकिन डेट नहीं बताया था. तो पीहू का बर्थ डेट है 13 जनवरी 2007 और पीहू पैदा हुई थी जोधपुर में, MH जोधपुर में. तो जिस दिन पीहू पैदा हुई थी ना, तो उस दिन शाम को ना सारे ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज वगैरह कॉन्ग्रेचुलेट करने आए थे MH में. लेकिन सब ना सॉरी सॉरी बोलने लगे आते ही. तो कहते हैं मैम सॉरी, एक भी फ्लावर नहीं मिल रहा है आज पूरे जोधपुर में, ना बुके मिल रहे हैं ना फ्लावर्स मिल रहे हैं, हमें खाली हाथ आना पड़ा. क्योंकि सारे जितने भी फ्लावर्स हैं वो सारे जो उमेद भवन है, उमेद भवन वहाँ के जो राजा है उनका रेजिडेंस है. वो वहाँ पे आधा होटल है और आधा रेजिडेंस है. तो राजा गज सिंह जो है वो वहीं रहते हैं. तो कहते हैं वो सारे पैलेस में गए हुए हैं. तो मुझे लगा शायद होगा कुछ फंक्शन वगैरह होगा इसलिए गए हुए होंगे. लेकिन बाद में पता चला भाई 13 जनवरी को राजा गज सिंह का भी बर्थडे होता है. तो रात को ना एक्चुअली जैसी अंधेरा हुआ ना, तो MH की खिड़की से उमेद भवन साफ दिखाई देता था. इनफैक्ट जहां हम रहते थे ना, जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया था, वहां से भी हमारा अकोमोडेशन जो था वहां से भी उमेद भवन और पास दिखाई देता था. तो रात को देखा तो इतनी आतिशबाजियां होने लगी और पूरा महल सजाया हुआ था. तो पता चला कि भैया राजा गज सिंह का बर्थडे है. तो मैंने कहा वाह भाई, मेरी बेटी बड़ी सही दिन पैदा हुई है. मतलब पूरा जोधपुर सेलिब्रेट कर रहा है पीहू का जन्मदिन. तो हम तो बड़े खुश हुए उस दिन ना. तो पीहू जोधपुर में पैदा हुई है 13 जनवरी 2007 को. तो ये है पीहू का फर्स्ट पिक्चर पापा के साथ.
अच्छा, पीयू के बर्थडे से रिलेटेड एक और बहुत ही इमोशनल स्टोरी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये शेयर करना चाहिए। पीयू बॉर्न हुई थी 13 जनवरी 2007 को, और उससे ठीक 9 महीने पहले 12 अप्रैल 2006 को मेरे डैडी की डेथ हुई थी। और 13 अप्रैल 2006 को डैडी को ले जाया गया था हरिद्वार फ्यूनरल के लिए, और उसके एग्जैक्टली 9 महीने बाद सेम डेट में 13 जनवरी 2007 को पीयू आई हमारे पास। तो सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना पापा वापस आए एग्जैक्टली 9 मंथ्स के बाद सेम डेट में। इनफैक्ट माँ मतलब मेरी मदर इन लॉ ने बोला भी था मुझे उस दिन ना कि तुम्हारे डैडी वापस आए हैं। तो मुझे भी आज तक ये लगता है जैसे कि ना डैडी वापस आए। तो ये एक बहुत इमोशनल चीज़ है जो कि मतलब मेरे साथ हमेशा रहेगी। तो आई एम सॉरी। एक्चुअली पुरू और पीहू दोनों सी सेक्शन से बॉर्न हुए हैं। तो जब पीहू का डेट दिया ना डॉक्टर ने, तो उन्होंने कहा कि 13 जनवरी को करेंगे जो ऑपरेशन है वो। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो था कि मतलब 13 जो है अच्छा डेट नहीं है। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि वो डेट इधर उधर हो जाए, या तो 12 को हो जाए या 14 को हो जाए, लेकिन किसी कारण की वजह से ना वो मतलब हो ही नहीं पाया। बहुत कोशिश की हमने, मतलब डॉक्टर्स ने भी ट्राई करके देख लिया, लेकिन शायद एक दिन पहले भी पूरा फुल था, सारे मतलब काफ़ी सारे ऑपरेशंस होने थे, उसके नेक्स्ट डे भी नहीं था पॉसिबल। और बिल्कुल मेरा ना मतलब डॉक्टर ने बोला था कि अब करना ही पड़ेगा अभी इसी टाइम में ना, तो शायद होना होगा, इसीलिए हुआ। और सेम डेट में पीयू हमारे पास आई। तो जब भी मतलब उस दिन भी मुझे इतनी ज़्यादा डैडी की याद आ रही थी ना जिस दिन पीयू हुई थी, बिकॉज एग्जैक्टली 9 मंथ्स के बाद पीयू हमारे पास आई थी। और पीयू की ना कई सारी आदतें हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो डैडी से मैच करती हैं। शी इज़ वेरी इमोशनल, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, सबकी हेल्प करती है, अपने फ्रेंड्स मतलब कोई भी होगा ना एकदम से हेल्प करने पहुंच जाती है। तो डैडी भी मेरे ऐसे थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसकी ना डैडी से मेल खाती हैं। अच्छा, पुरू वाले व्लॉग में ना मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गई कि हमने उसका नाम पुरू क्यों रखा। तो जब मैंने कंसीव किया हुआ था ना, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं और अभिजीत बैठकर ना लिस्ट बनाते थे नाम की, कि लड़का हुआ तो ये नाम रखेंगे, लड़की हुई तो ये नाम रखेंगे। और हमने सारे संस्कृत के वर्ड्स ढूंढ रखे थे, लड़के के भी और लड़की के भी। फिर पुरू पैदा हुआ तो पुरू मतलब टॉप में था कि अगर लड़का हुआ तो पुरू रखेंगे। तो पुरू का मतलब संस्कृत में होता है स्ट्रॉन्ग एंड डिटर्मिन्ड। और पुरू वंश का राजा भी पुरू थे। पुरू राजा आपको पता होगा अगर आपने हिस्ट्री मतलब उतनी डेप्थ में पढ़ी है तो पुरू वंश के राजा थे पुरू। वहीं से आगे जाकर वो कौरव और पांडव वगैरह उनका वंश चला था, तो इसलिए उसका नाम पुरू पड़ा। और फिर जब पीयू हुई तो हमने सोच ही रखा था कि अगला बच्चा जो भी होगा उसका भी नाम पी से ही रखेंगे ना, मैचिंग। तो जब पीयू पैदा हुई 2007 में, तो उससे कुछ टाइम पहले ही आई थिंक लेट 2005 या अर्ली 2006 में मूवी आई थी, आपको याद होगा, सैफ अली खान और विद्या बालन की परिणीता। तो उसमें वो गाना था ना, पीहू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना। तो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ये पीहू वर्ड ना मेरे दिमाग में कहीं रह गया, मुझे इतना स्वीट लगा ना वो नाम। तो मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी बेटी होगी तो उसका नाम मैं पीहू रखूंगी। तो ऐसे पीहू का नाम पड़ा। अच्छा, पीहू के बर्थ से रिलेटेड एक इमोशनल किस्सा तो मैंने आपको सुना दिया, अब एक मज़ेदार किस्सा भी सुनाती हूँ। जब मुझे डेट मिली ना कि 13 जनवरी को होना है ऑपरेशन और एक दिन पहले एडमिट कर लेंगे, उस समय मैं नॉनवेज खाती थी। तो वहाँ पे ना एमएच के बिल्कुल पीछे एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट था, इन्हीं का था, उम्मेद भवन वालों का, वो था ऑन द रॉक्स। तो नेक्स्ट डे मुझे 12 को मुझे एडमिट होना था। तो अभिजीत ने बोला तुझे कल एडमिट होना है, कुछ क्या खाएगी बता, आज तुझे बाहर खिलाते हैं। माँ भी थी उस समय हमारे साथ। तो मैंने कहा आज ना मैं तंदूरी चिकन खाऊंगी। तो एडमिट होने से एक दिन पहले मैंने तंदूरी चिकन खाया और एडमिट हो गई, और नेक्स्ट डे पीयू हो गई। तो इसीलिए शायद पीयू को तंदूरी चिकन इतना पसंद है। क्यों अभिजीत? सीरियल आ रहा है। एक्चुअली में इसने पूछा क्या खाएगी, मैंने कहा तंदूरी चिकन खाकर ही एडमिट होंगी मैं। तो इसीलिए हमारी बेटी को तंदूरी चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए, ये कुछ फोटोज़ मैं शेयर कर रही हूँ पीयू के, जब हम उसको हॉस्पिटल से लेकर आए थे ना घर। तो माँ के साथ, मेरे साथ, पुरू के साथ, अभिजीत वाला तो मैंने पहले ही शेयर कर दिया है।
अच्छा, जब पीहू होने वाली थी ना, तब तो हमें पता नहीं था कि लड़का होगी कि लड़की, लेकिन हम दोनों को चाहिए था कि भैया बेटी हो, बेटी हो, बेटी हो। तो बहुत बुरी तरह से चाहिए था एक्चुअली कि बेटी हो। तो जो वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट थे ना, एमएच जोधपुर के, वो ना अभिजीत के सीनियर थे स्कूल में, महानगर बॉयज़ में पढ़ते थे वो भी पहले, लखनऊ में। तो अभिजीत को जानते थे वो। तो मैं जितनी बार चेकअप के लिए जाती थी ना, मैं हमेशा उनसे पूछती थी, मेजर बनर्जी बताओ ना लड़का है कि लड़की। कहते नो मैम, आई एम नॉट सपोज टू टेल, नो मैम, आई एम नॉट सपोज टू टेल। अच्छा, शायद उनको लगता होगा कि इनको लड़का चाहिए, क्योंकि होता है ना कि भाई लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। और जबकि हमारा बिल्कुल उल्टा था, हम दोनों को बेटी चाहिए थी। तो कहते नो मैम, उन्होंने बताकर ही नहीं दिया। अच्छा, जब फाइनली जब ऑपरेशन होने लगा ना, तो जब ऑपरेशन होता है ना, तो आप मतलब सेमी कॉन्शियस होते हो, आधा आपको ऐसा लगता है कोई दूर से बोल रहा है, लेकिन सुनाई देता है जब ऑपरेशन हो रहा होता है। तो उनको पता था कि भैया इसको कितनी बुरी तरह से एक बेटी चाहिए। तो जब पीहू हुई ना, तो कहते हैं मैम कंग्रेचुलेशंस। नहीं, कहते हैं पहले कि मैम आपको क्या चाहिए था, बेटा की बेटी। मैंने कहा, मैं बिल्कुल मदहोशी में, बिल्कुल बेहोशी की हालत में ना, आधा सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है दूर से कोई पूछ रहा है। मैं तो कह रही बेटी। तो कहता है मैम कंग्रेचुलेशंस, मिठाई खिला देना, बेटी हुई है। और ना मुझे, अरे अच्छा, ये बातें उन्होंने मुझे बाद में बताई, क्योंकि मुझे तो कुछ होश नहीं था कि मैं क्या बोल रही हूँ, या लेकिन सुनाई दे रहा था कि वो कोई तो दूर से बोल रहा है कि बेटा है, आपको बेटा चाहिए कि बेटी। और मैं मतलब शायद बेहोशी में ही बोल रही थी कि बेटी। और उन्होंने कहा मैम कंग्रेचुलेशंस, आपको बेटी हुई है, मिठाई खिला देना। ये सब बातें उन्होंने मुझे बाद में बताई। हाँ। और फिर कहते हैं बाद में, मैम आपने पता है, उसी बेहोशी में ही बोले जा रहे थे, थैंक यू मेजर बनर्जी, थैंक यू मेजर बनर्जी। लगातार शायद मैं बोलती जा रही थी कि थैंक यू मेजर बनर्जी, थैंक यू मेजर बनर्जी। तो बाद में जब मुझे इतनी शर्म भी आई ना, बाद में मतलब उस समय तो कुछ होश नहीं था, आधा सुनाई दे रहा था, आधा कुछ ऐसा लग रहा था कोई दूर से बोल रहा है। तो ये किस्सा हुआ था। अच्छा, अभिजीत बाहर बैठे हुए थे, ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हुए थे। तो वहाँ पे जो होती है ना मेड्स जो होती हैं, तो वो शुरू से वो वही मुझे लुक आफ्टर कर रही थी। तो ऑपरेशन के समय जब ऑपरेशन हो गया, बाहर आई, तो अभिजीत ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा होगा शायद बाहर। तो उन्होंने बोला कि हो गया बच्चा। तो अभिजीत ने कहा कि क्या हुआ। तो कहती आपको क्या चाहिए, आपका क्या था पहले, मतलब पहला बच्चा है क्या। अभिजीत ने कहा नहीं, पहले बेटा है। कहती चलो फिर तो ठीक है, बेटी हुई है। मतलब उसका कहने का यह था कि चलो एक तो बेटा है घर में। मतलब कैसी मेंटालिटी होती है लोगों की। और जबकि हम तो मतलब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि बेटी हो रही है। वो कहती अच्छा बेटा है ना पहले, फिर ठीक है, बेटी हुई है। और अभिजीत ने तो पूरे एमएच में मिठाई बांट दी। मतलब जब मैं वहां आई ना वार्ड में वापस, तो सबको मिठाइयां बढ़ चुकी थी। ये भाई साहब सबको मिठाई बांट चुके थे कि बेटी हुई है। मतलब पाँव जमीन में नहीं पड़ रहे थे, पापा के सामने बैठकर सुन रहा है, स्माइल स्माइल चेहरे पर लेकर। तो इतना खुश हुए थे हम लोग ना कि बेटी, हमको बहुत बैडली बेटी चाहिए थी। अच्छा, उस समय ना हम लोग जोधपुर में पोस्टेड थे, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो पीहू तो भैया पूरे यूनिट में सबकी लाडली, यंगस्टर्स से लेकर सीओ तक सब पीहू को, जहाँ जो भी पार्टी वगैरह होती थी ना, कुछ भी हम कहीं किसी के घर मिल रहे हैं या मेस में कोई पार्टी हो रही है, तो मुझे पीहू को गोदी में लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पीहू गोदी टू गोदी होती रहती थी। और पुरु को तो सीओ बोलते थे, पुरु वहां जाओ, पुरु को दूर भेजते थे। पुरु के मैंने बताया था ना, बाल बहुत सिल्की सिल्की थे, ऐसे ऐसे उछलते थे। पुरु को बोलते थे दूर जाओ, फिर कहते अब भाग कर आओ। उनको ना जब पूरा ऐसे भागता था, ऐसे बाल हिलते थे ना, उनको बड़ा मजा आता था। तो पुरु के साथ वो होता था और पीहू गोदी टू गोदी घूमती रहती थी सबके। तो ये कुछ जोधपुर की फोटोग्राफ्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सारी फ़ोटोज़ जोधपुर की हैं, और ये तब की फ़ोटोज़ हैं जब पीहू ने थोड़ा थोड़ा क्रॉल करना और बैठना शुरू कर दिया था। और इस वाले फ़ोटो में देखिए पुरु ना मुझे सल्यूट कर रहा है। भैया लोगों को देखता था ना, तो सीख गया था, बार बार सल्यूट करके बोलता था जय हिंद साहब। अच्छा, हमारे जोधपुर में रहते रहते ही ना पीहू ने अच्छे से चलना शुरू कर दिया था। अच्छा, ये जो नेक्स्ट फोटोग्राफ है, ये पीहू के मुंडन संस्कार की है। तो पीहू का मुंडन हमने वहीं राजस्थान में ही, जोधपुर में ही करवाया था। तो वहाँ पे एक संतोषी माता का मंदिर है जो कि मंडोर रोड पर है। वहाँ पे ना ये मुंडन संस्कार वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे हमने पीहू का मुंडन करवाया था। तो ये पीहू के मुंडन की फोटो है। और ये देखिए, ये जो नेक्स्ट पिक्चर है, ये पुरु और पीहू की पहली राखी की है। तो पीहू ने जब पुरु को राखी बांधी थी, तो पुरु उसको गिफ्ट दे रहा है। बहुत ही दुखी मन से दे रहा था, क्योंकि वो भी बच्चा ही था ना, उसको समझ तो आ नहीं रहा था। तो हमसे पूछ रहा था कि इसको क्यों गिफ्ट मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग गिफ्ट, मैं क्यों उसको गिफ्ट दूं। अच्छा, जोधपुर के बाद हमारी पोस्टिंग आई थी मामून, पठानकोट। और पीहू तब हो गई थी करीब 1.5-2 साल की। और ना तब भी ना पीहू ने पूरा बोलना शुरू नहीं किया था, बहुत लेट बोलना शुरू किया पीहू ने। तो हम लोग बड़े परेशान रहते थे कि यार ये कब बोलेगी, कब बोलेगी। और जब बोलना शुरू किया तो ऐसा बोलना शुरू किया कि चुप ही नहीं होती थी। तो पीहू ने अपना जो पहला स्कूलिंग है वो मामून से ही शुरू किया था, APPS मामून से।
अच्छा, वहाँ के स्कूल में पीयू की जो फर्स्ट टीचर थी ना, वो थी मिसेस राव। मिसेस राव हमारे सीओ की वाइफ थी, और मैं उनको मिसेस राव बोल के बात करती थी, तो पीयू भी ना वही सुनती थी ना, तो वो भी मिसेस राव ही बोलती थी उनको। कभी भी आंटी, आज तक भी आंटी नहीं बोलती है, आज तक भी वो मिसेस राव ही बोलती है। और अभी तो वो ब्रिगेडियर राव हैं, उस समय वो कर्नल राव हुआ करते थे, तो हम कर्नल राव बोलते थे, तो पीयू भी उनको कर्नल राव बोलती थी, कभी भी आंटी अंकल नहीं बोला। उनको कर्नल राव और इनको मिसेस राव। वैसे पीहू के साथ उनकी कई सारी पिक्चर्स है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मिसेस राव कंफर्टेबल होंगी कि नहीं होंगी कि मैं उनके पिक्चर्स जो है सोशल मीडिया में शेयर करूं, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूं। तो मिसेस राव थी पीहू की फर्स्ट टीचर। और पता है क्या, जब पीहू स्कूल से वापस आती थी ना, तो मैं पूछती थी पीहू से, पीहू आज क्या पढ़ाया आपको? तो कहती थी, मिसेस राव बोला पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। और एक और आदत बहुत क्यूट सी थी पीयू की, जब भी स्कूल से वापस आती थी ना, सबसे पहले काम उसका होता था अपनी स्कूल की डायरी निकाल कर मेरे हाथ में पकड़ा देती थी। कहती थी, मम्मा देखो लिखा है क्या, टुमारो इज अ हॉलीडे। उसको हॉलीडे की चिंता रहती थी। फट से डायरी निकाल कर मेरे हाथ में पकड़ा देती थी, मम्मा देखो ना कहीं लिखा है क्या, टुमारो इज अ हॉलीडे। और ये एक दो फोटोग्राफ्स उसी स्कूल की है। वहाँ पे ना पीयू डांस वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी ना, ऐसे ठुमक ठुमक के डांस करती थी ना, तो क्यूट लगती थी। तो ये जो ब्लू लहंगे में आपको नजर आ रही है ना, ये है पीयू। अच्छा, मैं ना पुरु को भी और पीहू को भी ना स्टोरीज बहुत ज़्यादा सुनाती थी। बुक्स ले रखी थी मैंने सारी स्टोरीज की, और उनको ना फोटोग्राफ्स दिखा दिखा के मैं बहुत सारी स्टोरीज सुनाती थी। तो पीहू पुरु के साथ तो मैं करती थी, पीहू जब छोटी थी तो उसके साथ भी ना मैं काफ़ी सारी फेरी टेल्स वाली स्टोरीज जो है उसको सुनाती रहती थी। तो मैं ना उसको सिंड्रेला की स्टोरी सुनाती थी, रेड राइडिंग हुड की स्टोरी सुनाती थी। तो सिंड्रेला की स्टोरी तो उसको इतनी पसंद थी ना, उसको एक एक कैरेक्टर भी याद था। वो फोटो देखकर पहचान जाती थी कि अच्छा ये है, ये सिंड्रेला है, ये उसकी स्टेप मॉम है, ये प्रिंस है। उसको पूरी मतलब याद हो गई थी, क्योंकि मैं उसको रोज सुनाती थी। उस समय टीवी वगैरह में तो इतना आता नहीं था कुछ, तो मैं उसको ना बुक्स, बड़ी बड़ी जो पिक्चर्स वाली बुक होती ना, उसमें देखकर उसको स्टोरी सुनाती थी। तो उसी से रिलेटेड एक बहुत ही मजेदार किस्सा आपको मैं बताती हूँ। वो स्टोरी ना उसके दिमाग में ऐसे बैठ गई थी ना, तो क्या हुआ एक बार कि मुझे ना बहुत तेज फीवर आ गया था, बहुत तेज मतलब बहुत ही गंदा वाला फीवर आ गया था, और 2 दिन तक ना मैं बिल्कुल बिस्तर में पड़ी हुई थी। तो इसने मुझे कभी ऐसे देखा नहीं था, तो आकर ना बार बार ऐसे कमरे में ना झांक कर चली जाती थी, ऐसे कमरे में झांक कर चली जाती थी। तो एक दिन मैं उसको ज़्यादा अपने पास बुलाती नहीं थी, कि मुझे लगता था ये कहीं इसको भी ना हो जाए। तो ना फिर मैंने, जब वो ऐसे मुझे ना बुरा लगता था कि यार बेचारी ऐसे झांक कर जा रही है, मेरे पास आना चाहती है। तो मैंने एक दिन ना मैं इसको ऐसे बोला, मैंने कहा पीहू आ जाओ। तो आई मेरे पास, तो कहती है, मम्मा आपको क्या हुआ है? तो मैंने कहा मम्मा को ना फीवर हुआ है। तो कहती है, तो क्या अब आप मर जाओगे? फिर क्या मेरी स्टेप मॉम आएगी? वो सिंड्रेला की स्टोरी एक्चुअली उसके दिमाग में इतने अच्छे से बैठी हुई थी ना, तो उसको याद था कि सिंड्रेला की मम्मी बीमार होती है, फिर वो मर जाती हैं, फिर उसके फादर उसके लिए एक स्टेप मदर लेकर आते हैं, जो कि उससे बहुत ज़्यादा काम करवाते थे सिंड्रेला से। तो इतने प्यार से मुझसे पूछती है, अब आप मर जाओगे, फिर क्या मेरी स्टेप मॉम आएगी, वो मुझसे काम कराएगी? मेरा तो सारा बुखार उतर गया, और मुझे हंसी भी इतनी आई ना। मैंने अभिजीत को बताया, तो अभिजीत कहता है, और सुना उसे ऐसी सी स्टोरीज। अच्छा, एक और बहुत क्यूट सी बात करती थी पीहू, पता है क्या? सुन रही है? खड़े होकर वहाँ। जब पीहू छोटी थी ना, तो मैं कभी डांट देती थी, कुछ बदमाशी करती थी, मैं डांट देती थी ना, तो गुस्सा हो जाती थी, फिर अभिजीत से जाकर शिकायत करती थी। तो अभिजीत उससे पूछते थे, अच्छा मम्मा ने आपको डांटा? तो कहती थी हाँ। तो कहते, अच्छा ठीक है, हम आपके लिए नई मम्मा लेकर आएंगे। बोलो कौन सी मम्मा चाहिए? तो कहती पिंक वाली मम्मा चाहिए। सुन रहे हो पीहू, याद है आपको? कहती थी पिंक वाली मम्मा चाहिए। दादा नहीं बोलता था, आप बोलते थे पिंक वाली मम्मा चाहिए। ये रही वो लड़की जिसको पिंक वाली मम्मा चाहिए थी। अब चाहिए आपको पिंक वाली मम्मा? नहीं, अभी मुझे ब्लू वाली चाहिए। अच्छा, अब आपको ब्लू वाली चाहिए? गंदी लड़की। अच्छा, मामून के बाद फिर हमारी पोस्टिंग आई पानागढ़। उस समय पीयू यूकेजी में थी, और वहाँ पे ना जितने भी एनुअल फंक्शंस होते थे, कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे ना, डांस कॉम्पिटिशन, तो हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। और डांस करते वक्त तो इसका अलग ही एटीट्यूड होता था, मतलब ऑलवेज स्माइल करके ना, और मटक मटक के डांस करती थी। तो सब लोग बोलते थे कि पीयू इतना प्यारा डांस करती है और हमेशा स्माइल करके डांस करती है। तो ये पीयू की कुछ प्यारी प्यारी डांस वाली फोटोग्राफ्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जब हम पानागढ़ में थे ना, उस समय तक पीहू का फेवरेट कैरेक्टर, कार्टून कैरेक्टर हो चुका था, कौन पता है? छोटा भीम।
पूरा टाइम छोटा भीम देखती थी और हमें भी वही दिखाती थी। और छोटा भीम को देख देख कर ना वो बस उसको क्या चाहिए होता था, लड्डू। रोज टिफिन में और कुछ हो ना हो एक लड्डू पक्का होना चाहिए था। मतलब इतनी ज्यादा इंस्पायर्ड थी वो छोटा भीम से। और कोई पूछता था ना, हम ऐसी मजाक में पूछते थे ना, पीयू आप किससे शादी करोगे, तो कहती थी मैं तो छोटा भीम से शादी करूंगी। तो इसके लिए स्पेशली, क्योंकि पानागढ़ एक बहुत छोटी जगह थी तो वहाँ पे कोई ऐसा अच्छा स्वीट शॉप वगैरह तो था नहीं। तो कोई भी जो भी कोलकाता या फिर दुर्गापुर जा रहे होते थे ना, या हम खुद जा रहे होते थे, तो भाई हमसे ना लड्डू पक्का मंगवाते थे कि भैया पीयू के लिए लड्डू पक्का ला देना। तो पीयू को उस समय लड्डू का शौक था छोटा भीम को देख देख के। अच्छा, पीहू को छोटा भीम पसंद था कार्टून कैरेक्टर में, और उसको देखकर उसने लड्डू खाना सीखा। और पुरू को पता है कौन पसंद था? पुरू को पसंद था पॉपाई। मतलब इतना पॉपाई देखता था, और पॉपाई को देख देखकर उसने एक अच्छी चीज सीखी, वो था पालक खाना। वो कहता था मैं भी पॉपाई की तरह स्ट्रांग बनूंगा। और मतलब उसको कभी भी पालक खिला दो, पालक पनीर खिलाओ, किसी भी फॉर्म में खिला दो पालक, बड़ा खुश होके खाता था, क्योंकि पॉपाई खाता था पालक इसलिए। तो पीयू का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर था छोटा भीम, और पुरू का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर था पॉपाई। अच्छा, पानागढ़ के बाद हमारी पोस्टिंग आई सिकंदराबाद। तब तक पीयू फर्स्ट क्लास में आ चुकी थी। तो वहाँ जो एपीएस सिकंदराबाद है, वहाँ पे हमने पीयू का एडमिशन कराया था, एपीएस आर के पुरम में। और वहीं मैंने भी ज्वाइन किया था, एपीएस आर के पुरम मैंने भी ज्वाइन किया था। तो ये पीयू की फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्लास फोटोग्राफ है। तो इस क्लास फोटोग्राफ में पीयू सेकंड रो में लेफ्ट से थर्ड नंबर पर है। अच्छा, जैसे पुरू के बचपन के जो फ्रेंड्स थे वो अभी तक उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, सेम वैसे ही पीयू के बचपन के जो फ्रेंड्स थे वो भी अभी तक पीयू के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और जो पुरू के बेस्ट फ्रेंड्स थे ना और हैं अभी तक, उन्हीं के सिबलिंग्स पीयू के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो देखिए, है ना कमाल की बात, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये मिलिए पीहू की बचपन से लेकर अभी तक की बेस्ट फ्रेंड से। ये है रिद्धि, रिया की छोटी बहन, मतलब कि रितु और रजनीश की छोटी बेटी। और ये बीच में है ऋषि, ये नीलम और देवव्रत का बेटा है, जो उस दिन पार्टी में आया था, कर्ली बाल वाला, याद है आपको? तो ये भी बचपन से पीहू का दोस्त है। इनके अलावा सिद्धि, जो कि अर्चना और शशि की छोटी बेटी है, वो भी पीहू की अभी तक बहुत अच्छी दोस्त है। और उसके अलावा स्वाति और विपुल की जो छोटी बेटी है विदुषी, वो भी पीहू की बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो ये बचपन से लेकर अभी तक बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये देखिए इस पिक्चर में मम्मीज भी, सारी मम्मीज भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पापाज भी सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और बड़े बच्चे भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और छोटे बच्चे भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपस में। और पीहू ने अभी कॉलेज में जाकर भी बहुत अच्छी 2 फ्रेंड्स बनाई है। एक तो उसकी कॉलेज मेट भी है और हॉस्टल मेट भी है, उसका नाम है क्रिस्टल, वो गोवा से है। और दूसरी है नव्या। नव्या जो है वो अभिजीत के कोर्समेट की बेटी है, और वो लोग पीहू को ना बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही रखते हैं, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। तो ये है नव्या और पीहू की फोटो, और साथ में रुचि और श्रीकांत की फोटो, जो कि पीहू को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो हम तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं, मैं और अभिजीत दोनों, कि हमको भी ऐसे लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स मिले हैं जिन पर कि हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और हमारे बच्चों को भी इतने प्यारे और इतने अच्छे लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स मिले हैं। तो वी आर ट्रूली ब्लेस्ड। अच्छा, कल पुरू के व्लॉग में तो आपने देख ही लिया था कि उसके बर्थडेज में मैंने कैसे कैसे केक बनाए थे। अपनी तरफ से तो भाई पूरी कोशिश की थी एज अ मदर कि मैं बेस्ट केक बनाऊं अपने बेटे के लिए, लेकिन उस समय मैं बेकिंग में इतनी एक्सपर्ट नहीं थी ना। लेकिन जब तक पीहू के बर्थडेज की बारी आई ना, तब तक मैं बहुत एक्सपर्ट हो चुकी थी। शुरू में तो मैंने पीहू के लिए इतनी बेकिंग नहीं की, क्योंकि जहाँ जहाँ हम पोस्टेड थे ना, वहाँ पे मैं हर जगह मैं जॉब कर रही थी, तो मैं बहुत बिजी रहती थी। लेकिन बाद में मैंने पीहू के लिए बहुत सारे बर्थडे केक्स बनाए, और बहुत सुंदर सुंदर बर्थडे केक्स बनाए। तो ये कुछ बर्थडे केक्स हैं पीयू के लिए जो मैंने बनाए थे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, 9th के बाद पीयू ने अपनी स्कूलिंग यहीं देहरादून से की है। कोविड के टाइम में हम यहाँ परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे। और फिर 12th खत्म करने के बाद अभी पीयू अपना ग्रेजुएशन कर रही है साइकोलॉजी ऑनर्स में। और मुझे पता है क्या लगता है, बेटियां ना बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, लड़कों से भी ज्यादा ना मुझे ऐसा लगता है बेटियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं। कब इतनी सी पीहू अब इतनी बड़ी हो गई है, एकदम से टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चलता। और इतनी समझदार हो गई है ना, वो पूरा समझती है कि मतलब जैसे अगर मुझे उसे लगता है ना कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, सिर दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो एकदम से आती है कि मम्मा आपके लिए चाय बना दूं, आपके लिए पानी ला दूं। तो बहुत केयरिंग है ये पीहू भी ना। हाँ, नॉटी बचपन में दोनों में से अगर आप कंपेयर करेंगे तो पीहू ज्यादा नॉटी, मतलब वैसे बदमाशी कुछ नहीं करती थी, लेकिन बहुत बोलती थी, पटर 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 बोलती थी। और
पुरु था बिल्कुल शांत स्वभाव का। तो ये दोनों में डिफरेंस था बचपन में। अभी तो ये भी शांति है, पीहू भी शांति रहती है ज्यादा, लेकिन बचपन में पीहू ज्यादा नॉटी थी। ये थी भाई पीहू की बचपन की चुलबुली और चटपटी कहानियां। वैसे तो बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन ऑलरेडी वीडियो इतना लंबा हो गया है, मुझे लगता है कि आज 30-35 मिनट का तो बन ही गया होगा व्लॉग। तो आप बोर मत होइएगा प्लीज़। और कहने को तो बहुत कुछ है, बताने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन आज का ये वीडियो यहीं रखती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ पुरु और पीहू की बचपन की कहानियाँ, बचपन के किस्से आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए तो इस ब्लॉग को लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।